अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं कमरबान अब्दुल गफ्फार। जनाब पेशावर ज़ल्मी ने कल लाहौर कलंदर्स को उनके घर में हराकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की और पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन हासिल कर ली। पेशावर ज़ल्मी की कल बॉलर्स ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई और सबसे अच्छी चीज़ उनके लिए ये हुई कि उनके कप्तान बाबर आजम ने मुसलसल दूसरे मैच में रन्स किए और 50 रन बनाकर अपनी फॉर्म में वापसी की पूरी नवीद भी सुना दी। इसी तरह आज कराची और कोयटा का बड़ा अहम मैच है। कोयटा के लिए स्पेशली ये मैच अहमियत का हामिल है क्योंकि अब तक वो सिर्फ एक ही मैच जीते हैं और सबसे कम 3 मैचेस ही उन्होंने खेले हैं। इस मैच पर और फिर आने वाले मैच में हम बात करेंगे, पॉइंट्स टेबल भी आपको दिखाएंगे क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है क्योंकि तमाम टीमें जो हैं वो अब प्ले ऑफ की रेस में शामिल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे आगे है लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स 3 मैचेस में 1 मैच जीतने के बाद पीछे ज़रूर है, लेकिन अभी भी उनके पास मैचेस बाकी हैं। कल के मैच के ऊपर जनाब बात करें तो लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जो है कल नाकाम हुई। हालांकि सिकंदर रज़ा ने उन्हें मुकम्मल तबाही से बचाया लेकिन सिर्फ 129 रन ही बना सके और पेशावर ज़ल्मी ने यह हदफ बासानी 16.4 ओवर्स में हासिल कर लिया। इस मैच के ऊपर तफसीली बात करेंगे और इसके साथ साथ आने वाले मैच के ऊपर भी। जीत के बाद पेशावर ज़ल्मी की चौथी पोजीशन होगी। है पॉइंट्स टेबल पे हम नज़र डालते हैं और इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की वहाँ पर पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है, लेकिन अगर हम बात करें तो अब पेशावर ज़ल्मी नाउ जंप टू नंबर 4, उनके 4 पॉइंट्स हैं और अगर आप देख सकें तो यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 पॉइंट्स, कराची के 6 पॉइंट, लाहौर के 4 पॉइंट, पेशावर ज़ल्मी के 4 पॉइंट्स, इस तरह कोयटा और मुल्तान के 2-2 पॉइंट्स है। तो इस पॉइंट टेबल पर नज़र डालने के बाद एक चीज़ का एहसास अब और ज़्यादा हो रहा है कि आज जो कराची कोयटा का मैच है वो कोयटा के लिए एक मस्ट विन मैच है क्योंकि अगर वो ये मैच जीतते हैं तो वो लाहौर और पेशावर की तरह तीसरी पोजीशन पर 4 पॉइंट के साथ मुश्तरका तौर पर आ जाएंगे। लाहौर का रन रेट बहुत अच्छा है लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने कल जब उनको हराया तो उसके बाद लगता है ऐसे जैसे अब चीज़ें जो है ना आगे लाहौर को ही बेहतर करना पड़ेगी। पुराना एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस मैच के हवाले से और फिर पॉइंट्स टेबल के हवाले से क्विकली बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। पेशावर ज़ल्मी की कल दूसरी कामयाबी। लाहौर और पेशावर ज़ल्मी के 4-4 पॉइंट्स है। पॉइंट टेबल हमने आपको दिखाया। आज कराची कोयटा का बड़ा दिलचस्प मैच है क्योंकि कोयटा को यह मैच जीतना पड़ेगा। उनके सबसे कम 3 मैचेस हैं लेकिन कल के मैच में और आज के मैच में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास साहब जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। फैसल, 129 रन वाकई बहुत कम साबित हुए, हालांकि सिकंदर रज़ा ने मुकम्मल तबाही से बचा लिया। एक मौके पर तो लग रहा था जैसे 100 रन के अंदर आउट हो जाएंगे, बट ओवरऑल एक बड़ी डोमिनेशन दिखाई कल पेशावर ज़ल्मी ने। और वो जब बात करते हैं ना स्विच ऑफ वेन्यू, स्विच ऑफ फॉर्च्यून, लगा ऐसे जैसे ये विकेट उनके फास्ट बॉलर्स को, उनके बैटर्स को सूट किया। फैसल जी बिल्कुल, देखें जिस तरह टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला और बड़ा अच्छा डिसीजन था। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि हम भी टॉस जीत के बैटिंग ही करना चाहते थे लेकिन सरप्राइज दूंगे वो रीड नहीं कर रहे थे, लेकिन बाबर ने सही रीड किया पिच को। काफ़ी ग्रीन पिच था और जिस तरह फ़ायदा उठाया अल्जारी जोसेफ ने और ल्यूक वुड ने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। अगर आप पावर प्ले में 4 विकेटें ले लेते हैं, 3 विकेटें ले लेते हैं, उसके बाद अगर फ़खर जमान जैसे और प्लेयर्स आउट हो जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के लिए कमबैक करना। लेकिन एंड में जैसे आपने कहा कि सिकंदर रज़ा ने कुछ 50 रन करके इनिंग्स को कोई सहारा दिया। और अगर आप बॉलिंग की बात करें तो उसमें भी हमने देखा कि लाहौर जब बॉलिंग कराने आया है, जब वो पावर प्ले में बाबर का एक डिसीजन नहीं हुआ उसके बाद से बिल्कुल ही उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। मतलब कोई और प्लान, वो मैच बन रहा था उस वक्त, स्क्वीज कर सकते थे कोई और इनके साथ प्लानिंग। मुझे लगता है अगर आप एक बड़ी रीज़न अगर आप कहें ना कि जिस तरह लाहौर हारा है, बिकॉज ऑन पेपर दे आर अ गुड साइड, वो ये है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। मतलब उनके कप्तान जो है ना वो टॉस पे इतना कॉन्फिडेंट दिखते हैं। हालांकि आप बाबर को देखें, उनसे रमीज राजा ने बड़े मुश्किल सवाल पूछे पेशावर को लेके, लेकिन उन्होंने बड़ा मॉडरेट जवाब दिए। वो ही वांटेड टू प्रूव थ्रू द मैच। लेकिन शाहीन शाह को अगर आप देखें वो वर्ड से इतना कॉन्फिडेंट लगते हैं कि वो मैच जीते हुए थे टॉस पे। चलिए इस मैच के ऊपर जरा दिलचस्प एनालिसिस करते हैं। बैटिंग लाइन जब लाहौर कलंदर्स की शुरू हुई और हमने आसिफ अली को ओपन करते हुए देखा तो आईब्रोज रेस कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि ल्यूक वुड, अल्जारी जोसेफ बहुत अच्छी फॉर्म में है, लग रहा है पूरे कंट्रोल बॉलिंग कर रहे हैं, ना रन्स दे रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं और सेटल डाउन होगी पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग जो हम शुरू में कह रहे थे। बट आसिफ अली एज अ ओपनर, नईम को तो चले उन्होंने नहीं खिलाया जो एक प्रॉब्लम थी, बट अब्दुल्ला शफीक रन्स करते हुए आ रहे थे। आप सीधा सीधा उनको ओपन करा के आसिफ अली को उनके नंबर पर नीचे भेज सकते थे। मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं है, आपको समझ आई? लाहौर ने पिछले सीजन को भी और इस सीजन को भी बैटिंग ऑर्डर को जो है बिल्कुल मजाक समझते हैं। वो लिटरली मतलब वो समझते हैं कि किसी को भी कहीं पे खिला दो, ये T20 फॉर्मेट है, मजाक चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी जब मर्जी आती है चौथे 5वें, मतलब सिकंदर रज़ा बैठे हुए वो उसके ऊपर आ जाते हैं।
समझ नहीं आती और विकेटें गिरे। और फिर अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह देखिए, जिस वक्त अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, 3 विकेटें आपकी गिर चुकी थी। उस वक्त मुझे आप उनकी 6 बॉल्स देखें, हर बॉल पे उनको चौका छक्का मारना था। मुझे ये स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती। जब आपको पता लगे, वैसे ये इस वजह से हुआ कि जब आप विकेट को रीड नहीं करते, आप समझते हैं 200 वाली विकेट है और आप रन, इवन फखर जमान का शॉट इस विकेट पर, आई थिंक वन ऑफ द टेरेबल शॉट वी सीन, कि आप बैकफुट पे जाके एक बिल्कुल कोई फुल लेंथ नहीं थी, वो कोई कट करने वाली बॉल नहीं थी, आपने बॉलर के काम आसान कर दिया। लिटरली वो विकेट जो है ना फखर जमान की अपनी है। अच्छा, फखर जमान है ही उस तरह के प्लेयर, या तो वो एक साइड कर देंगे या जल्दी आउट हो जाएंगे, लेकिन एक सिचुएशन बन गई कि आपके 3 प्लेयर्स आउट हो चुके हैं ऊपर के, सही है, और आप जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं साइड में। अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली सबसे साउंड प्लेयर है, जी बिल्कुल, और वो इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग कर रहा है। जब आपको पता लग गया कि इतनी सीमिंग कंडीशन है, आपके पास शाहीन और हारिस जैसे बॉलर्स हैं सेकंड इनिंग में, आप 150 160 उस तरह बैटर सोचता है कि अब इस पिच को संभाल के चलते हैं, 150 160 तक पहुंचाते हैं, लेकिन कोई स्ट्रेटेजी दिखी नहीं। ठीक है, 129 रन सिर्फ बनाए लाहौर कलंदर्स ने, लेकिन अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की, तो ल्यूक वुड, अज़ारी जोसेफ ने जिस तरह का ओपनिंग बर्स्ट किया, आई थिंक सबसे किसी मैच में अगर प्रॉपर फास्ट बॉलिंग दिखाई दी है दोनों एंड से तो कल थी, जिसके अंदर दोनों फास्ट बॉलर न सिर्फ गेंद को स्विंग कर रहे थे, दे लुक थ्रेटनिंग। विकेट पे आपको गेंद तो अच्छी जगह फैसल डालना ही पड़ता है, चाहे विकेट आपकी कितनी सूट कर रहा हो। फिर उसके बाद हमने देखा कि आरिफ याकूब इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे कम रन देने वाले स्पिनर है, उनका इकोनॉमी रेट 6 के अंडर है। और फिर हमने देखा कि जो अली रजा हैं वो भी एक मरतबा फिर इंप्रेसिव है, 4-25 रन देके। तो ऐसा लगता है कि टूर्नामेंट से पहले पेशावर ज़ल्मी ने अगर कुछ सोचा था और हमें समझ नहीं आ रहा था, बट इवेंचुअली उन्होंने वो कॉम्बिनेशन मिड टूर्नामेंट में तक पहुंचते तक बना लिया है, जहां उनके 5वें बॉलर के अलावा उनकी बॉलिंग में कोई मसला आप दिखाई नहीं दे रहा। अगर जब उन्होंने तीसरा मैच जीता था, उस वक्त हमने ये पॉइंट आउट किया था कि अब इनकी साइड अगर इस तरह परफॉर्म करती है तो इनका कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, देखिए अज़ारी जोसेफ की परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई थी, जब वो परफॉर्मेंस भी आ गई तो इनका बॉलिंग अटैक अब बाकी थ्रेटनिंग दिख रहा है। और आरिफ याकूब की हमने बात की कि वो प्रॉपर लेग स्पिनर है, मतलब वो टेस्ट मैच टाइप का स्पिनर है जो सही जगह फेंकता है, ठीक है, उसको बड़ी टर्न मिलती है। लाहौर की को दूसरी तरफ देखें तो उनके स्पिनर्स रिशद भी बहुत स्ट्रगल किए इस पिच पे, तो दैट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस ऑन आरिफ याकूब कि वो इस पिच पे जहाँ रिशद नहीं चले वहाँ पे भी वो चल गए। सो अब वो भी वो बॉक्सेस टिक कर रहे हैं कि ही डिजर्व्स टू बी इन द प्लेइंग 11। जो हम कह रहे थे कि शायद जो है सुफियान मुकीम शुड हैव बीन इन द साइड, लेकिन अब लिख रहा है कि आरिफ के आने से ज्यादा आरिफ कंपटीशन बना हुआ है, लगता है कि उनको वेट करना पड़ेगा अपनी जीत का। आप देखें इस साइड में अब एक सुफियान मुकीम जैसा बॉलर, और इवन मेहरान मुमताज इज वन ऑफ द वेरी राइजिंग स्टार बैठे, उनको एक भी मैच नहीं मिला अभी तक। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स, आई मीन यहाँ से पेशावर की टीम जो है वो दिख रहा है कि भैया ये थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ती हुई, यस, और वो भी पीक एट द राइट टाइम जिसको हम कहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू पेशावर बैटिंग, फैसल तो ऐसे लगा 7 पे जब 2 आउट हुए, लिटरली लगा कि शाहीन हारिस जो है ना डोमिनेशन, फिर हमने देखा 40 पे 3 हुए। एक तो मेरा 2 सवाल हैं आपसे, एक तो उस मौके पर जब हारिस रऊफ ने आउट किया वो बॉलिंग से हट गए, फिर हमने देखा कि दूसरे बॉलर आ गए और लिटरली वो जो उनके बॉलर ने मैच खेला कल, आजब ने, उन्हें रन्स भी लीक किए, वाइड भी की, बाबर को और थोड़ा सा उन्हें रूम दे दिया। बाबर को वहां बॉलिंग कराई उन्होंने, बाबर ने अगेन 46 किए थे पहले मैच में, एक मुश्किल विकेट पे अगेन 42 पे 56 उन्होंने इसलिए हासिल किए कि वो अपनी टीम को भी लेके चलते रहे। हुसैन तलत को भी उन्होंने खिलाया। सो पेशावर ज़ल्मी के लिए तो कल ज़बरदस्त सिचुएशन ये होगी कि रन चेस भी बहुत अरसे बाद उन्होंने किए, गालिबन कोई कह रहा था कि शायद 1-1.5 सीजन बाद हुआ ऐसा। और दूसरा बाबर जिस तरह से कल खेले, लकी रहे वो DRS के ऊपर, बट उसके अलावा उन्होंने बहुत फ्लुएंट बैटिंग की और अब लगा जैसे कंट्रोल में हो। हाँ, मुझे लगता है कि देखें बाबर को अगर पूरे मैच में एनालाइज करेंगे तो बाबर की कप्तानी बहुत बेहतर थी। जी। जो बाबर एक गलती करते हैं ना कि ऊपर से प्लेयर आउट हो जाते हैं फिर भी वो 20 ओवर पूरे कराने की कोशिश करते हैं, वो कल नहीं की उन्होंने क्रिटिकल मोमेंट पे अज़ारी जोसेफ को दोबारा लेके आ गए। बिल्कुल ठीक, इसी वजह से वो मैच जल्दी फिनिश हुआ, मतलब 129 इसीलिए बने, वरना ये 150 तक जा सकते थे। तो एक तो फर्स्ट इनिंग में उन्होंने बॉलिंग को प्रॉपर मैनेज किया, जल्दी आउट करने की कोशिश की। बैटिंग की बात है, जहां उन्होंने कराची के अगेंस्ट बहुत मुश्किल से 46 रन किए थे, यहां इन्होंने काफी फ्लुएंट 56 किए हैं इस पिच के हिसाब से, और अब लगता है कि ही इज नाउ कमिंग टू द फॉर्म। अब उनके जो कवर ड्राइव्स थी कल लगी हैं बिल्कुल। और देखिए जब बैट्समैन इस क्लास का होता है, शाहीन शाह की बॉलें बहुत अच्छी बॉल्स भी कुछ थी, गुड लेंथ पे अंदर आती हुई बॉल को भी उन्होंने कवर ड्राइव किया, जो बहुत अरसे बाद बाबर का दिखा है। जी। सो आई होप दिस इज सॉर्ट ऑफ कम बैक फॉर बाबर आजम। और बिकॉज देखें ये तो प्रूवन है कि इस लीग में ऑडियंस भी जो आती है, दे ऑल वांट टू सी बाबर, चाहे आप कितना भी क्रिटिसाइज करें। फैन फैसल नहीं कह रहे, कल तो जो है मार्क निकोलस ये कह रहे थे, बाबर बादम की आवाज़ है उनको सुनाई दे रही थी, उन्होंने कहा लगता है लाहौर वाले बाबर को भी देखने आए हैं, बहुत ज्यादा उनको इज्जत दी है। और हमने खुद अपने फैमिली में बच्चों को देखे, उसके फैंस हैं जो क्रिकेट को समझते हैं, थोड़ा बहुत खेलते हैं। शाहीन के भी हैं,
लेकिन शाहीन अगर और बेहतर परफॉर्मेंस करें तो उनको भी लोग लेंगे। बाबर इज लिटरली अ क्राउड पुलर आउट नाउ। देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट। और देखिए आपकी जो एरोगेंस है ना, बाबर जो भी है आप देखें बहुत हम्बल रहते हैं, humble, हमेशा ही हार्डली इंटरेक्ट अल्ट्रेश विद मीडिया, कभी आप उनको कोई रिस्पांस करते नहीं देखेंगे। इवन आपने कुछ ऐसे भी नासिर भी देखे हैं फैसल, आज अच्छा उनके बारे में तफसीली बात हो रही है। वो क्राउड के उस वक्त जब उनके बुरे वक्त में कभी लोगों ने उनको उकसाने की कोशिश की, he never replied to crowd। हाँ, दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन ही इज। और इसलिए देखें उनको सपोर्ट भी उस तरह का मिलता है। और अगर वो क्राउड पुलर है, अगर उसको अल्लाह पाक ने इज्जत दी, उसकी वो स्किल्स भी हैं जिसकी वजह से है। और कल के मैच में वो दिखा कि ही मीन्स बिजनेस। और इस टूर्नामेंट में अब वो यहाँ से मुझे लगता है कि बेहतर ही होंगे। एक वरी है पेशावर के लिए कि साइम अयूब की फॉर्म, ऑब्वियसली उन्होंने कमबैक किया है, लेकिन अभी मतलब एक अच्छा, हालांकि फैसल अच्छा आगाज कर लिया, 50 रन बनाए थे, बट उसके बाद ऐसा अच्छा एक चीज मुझे उनकी फिर भी बेहतर लग रही है, वो अपने शॉट्स खेलने से नहीं चूक रहे, वो खेलना चाह रहे हैं। बट शायद कभी कभी आपकी, जैसे एक मैं मारूफ क्रिकेटर को देख रहा, धोनी की बात, बल्कि धोनी बात कह, धोनी ने कहा एक क्लिप में कि जब आपकी बुरी फॉर्म लगी हो ना, गेंद बल्ले से लग के अंदर भी आ जाती है, कोई ऐसा फील्डर आपका जबरदस्त कैच पकड़ लेगा जिसको आप बोलोगे यार ये तो कभी पकड़ता नहीं था। तो लग रहा है जैसे साइम को एक अच्छा पुश चाहिए, शायद 30-40 वाली इनिंग मिल जाए कहीं। जल जमान भी रमीज राजा साहब ये बात कर रहे थे कि उनको अपने प्रोसेस को जारी रखना है। इज अ फंटास्टिक प्लेयर, वो कभी भी रन कर सकते हैं। यस यस एब्सोल्युटली। और देखें अभी भी इस टूर्नामेंट में पेशावर के 5 मैचेस हैं जो लीग के मैचेस बाकी हैं। सो आई एम श्योर एक आध मैच में वो कमबैक करेंगे। कल के मैच में तो विकेट भी ऐसी थी कि पहली इनिंग्स में भी हमने देखा था कि फखर जमान ने भी स्ट्रगल किया। सो इतना वो नहीं था कि आप उस पर, लेकिन अगेन बाबर की फॉर्म लग गई, वो अच्छी बात है। हुसैन तलत ने अच्छे रन्स किए हैं, उन्होंने पिछली बार भी अच्छी बैटिंग की थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। और अब देखें ऑन पेपर आप देखें पेशावर की टीम आपको ज्यादा बेहतर लगेगी लाहौर से अचानक से, बिकॉज दे हैव डन परफॉर्म करना शुरू कर दिया खिलाड़ियों ने। हुसैन तलत की मैं जरूर बात करूंगा, वैसे चूंकि हमारे यहाँ अपने ऑलराउंडर्स को जरा कम ही वैल्यू दी जाती है, बट ही इज अ सीजन डोमेस्टिक परफॉर्मर। अगेन अली रजा की तरह पेशावर दलमी ने अगर उन पर हाथ रखा है तो फिर पूरा सीजन दे रहे हैं, खिला रहे हैं। कल उनसे बॉलिंग भी कराई, कल उन्होंने हालांकि लास्ट मैच में एक तरह से वो मैच जितवा सकते। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि विलन बन गए, बट वो शायद इससे बेहतर कर सकते थे। बट कल उन्होंने फिर 2 ओवर में 18 रन देके 2 विकेटें हासिल की। बाबर ने फिर उनको कॉन्फिडेंस दिया और बैटिंग के अंदर बाबर उनको खिलाते हुए दिखाई दिए। कल मैंने देखा कि हुसैन तलत ने अपने शॉट्स कैलकुलेटेड मारे, वो बिल्कुल रुके भी नहीं और बहुत ज़्यादा स्लॉगिंग भी नहीं की। तो हुसैन तलत ने जो अपने आप को फिट किया है नंबर 5 पे, आई थिंक पेशावर ज़ल्मी इस पर बहुत खुश होगा, बिकॉज अपने यंग प्लेयर्स को परफॉर्म करते देखना चाहती है। सब फ्रेंचाइज फॉरेन प्लेयर तो सभी करते हैं। एब्सोल्युटली। और देखें बाबर का अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखें ना, चाहे वो नवाज हो, शाहीन हो, हारिस हो, किस तरह की भी परफॉर्मेंसेज होती हैं, वो अगर एक टीम को एक प्लेयर को प्लेइंग 11 में लाते हैं तो उसको कंटिन्यू करते हैं, वो कॉन्फिडेंस देते हैं। ये बाबर की नेचर में। सो हुसैन तलत को रिटेन करना, उस मैच में आखिरी ओवर में इतना मैच जाने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस देना, दिस इज हाउ द टीम्स बिल्ट। मतलब उसके बाद ही ऐसी टीमें बनती हैं जो आपके टूर्नामेंट जीत के जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। पुरानी एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जनाब कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स हैपनिंग इन लाहौर। तो मैं तो ये भी फैसल से पूछूंगा कि कराची को इतने मैच दिए थे तो ये मैच लाहौर में क्यों हो रहा है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि होम टीम यहाँ इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरा कोयटा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत अरसे के बाद से खेल रहे हैं टूर्नामेंट में, सिर्फ चौथा मैच अपना वो खेलेंगे, बाकी टीमों के 5-5 मैचेस हो चुके हैं। डिस्कस करेंगे इसका मशवरे की बात। पुरान में खुशामदीद। और आज जनाब पाकिस्तान सुपर लीग में मैच होगा कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर। जैसे मैंने आपको कहा कि कराची 5 मैचेस खेलकर 3 कामयाबी हासिल कर चुका है, लेकिन कोयटा ने सिर्फ मैच ही 3 खेले हैं। तो उनके पास अब ये मौका है कि यहाँ से वो अपने मोमेंटम को गेन करें। और अभी तक वो 1 मैच जीते हैं, बट इट्स नॉट अ बैड पोजीशन, क्योंकि अभी सिर्फ 3 ही मैच हुए हैं। वैसे डेफिनेटली कराची को 5 में से 3 मैचेस अगर जीतने का मौका मिला तो आई थिंक दे विल बी क्वाइट सेटिस्फाइड कि चलें 6 पॉइंट के साथ ऊपर है। इससे पहले इससे बुरे वक्त उन्होंने देखे हुए हैं। बट नाउ लीग हैपनिंग इन लाहौर, यस्टरडे मैच हम सब ने देखा। किस तरह आप देख रहे हैं दोनों टीमों की स्ट्रेंथ को देखते हुए कि अब ये मैच लाहौर में हो रहा है, तो दोनों टीमों को कल के मैच से आइडिया तो हो जाएगा। जी हाँ, और कराची के लिए भी एक नया चैलेंज होगा। 5 मैचेस उन्होंने एक ही वेन्यू पे खेले हैं। कोयटा जो है वो रावलपिंडी में खेल चुका है और रावलपिंडी की पिच थोड़ी मैच करेगी लाहौर के साथ, क्योंकि दोनों हाई स्कोरिंग पिचेस हो सकती हैं। अब देखना ये होगा कि अब अगर पॉइंट्स टेबल को अगर आप देखें, कराची जो है वो 2nd पोजीशन पे तो जरूर है, लेकिन अब आप देखें पेशावर के जीतने के बाद अगर आज कराची हारता है और पेशावर अगला मैच जीतता है तो कराची की पोजीशन चली जाएगी 2nd। सो अब ये बड़ा रैपिडली गेटिंग वेरी एक्साइटिंग राइट नाउ। एब्सोल्युटली। सो ये जो टेबल है वो बहुत जल्दी अब चेंज होगा। अगर कराची
जीतेगा नहीं, बिकॉज अगर 5 में से वो 3 जीते हैं तो ये दिस इज द मिनिमम दैट दे हैव टू विन, क्योंकि आपको 12 पॉइंट मिनिमम चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो अगले 5 मैचेस में से उन्होंने 3 कम से कम जीतने हैं। तो अगर 5 में से उन्होंने 3 जीते हैं, उन्होंने दे आर स्टिल नॉट 12 पॉइंट्स पे आप सिक्योर हैं कि आप क्वालिफाई करके 10 पे आपका चांस रहता है, तो अभी स्टिल कराची के लिए भी, लेकिन अभी बहुत बेहतर पोजीशन में। दूसरा हमने बात की थी उनके स्क्वाड पर भी आते हैं फैसल, डेविड वार्नर के आने से, जैसे मैं बार बार चीज़ कह रहा हूँ, बिलीव नज़र आता है, लीडरशिप नज़र आती है, एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े परफॉर्मर है खुद, और आई थिंक वो ज़्यादा चाहेंगे कि और परफॉर्म करें। बट एक उनकी टीम में जो है ना, वो खास तौर पे हमें बिलीव नज़र आ रहा है कि येस वी कैन विन, जो इससे पहले नज़र नहीं आता था। बट अगर इनके स्क्वाड को आप देखते हैं तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी फैसल के विंस, साइफर्ड और ये जब एक साथ खेलते हैं तो फिर नीचे कुछ बचता नहीं है। क्या कर सकते हैं जो कि आप मार्क, बल्कि हाँ, द ब्रेकिंग न्यूज़ इज दैट कि केन विलियमसन नाउ अवेलेबल, ही जॉइंट टीम यस्टरडे, प्रैक्टिस सेशन भी किया, बट अगेन रूल वो है कि 4 आपको खिलाने, नबी ऑलरेडी खेल रहे हैं। सो सम थिंकिंग टू डू फॉर पेशावर, फॉर कराची किंग्स। यस एब्सोल्युटली। और देखिए जरूरी नहीं है कि कोई नया प्लेयर आता है तो उसको फौरन आपने इंडक्ट करना है, कॉम्बिनेशन को देखते हुए। हाँ, क्योंकि लेकिन अभी 5 मैचेस आपके हो भी चुके हैं, तो फिर आप कब इंडक्ट करेंगे? लेकिन हमने देखा है कि मिडिल ऑर्डर में ये स्ट्रगल करते हैं। अब तक जितने मैचेस जीते हैं, 2 ये जेम्स विंस की बैटिंग की वजह से जीते हैं, और एक में जो है कप्तान डेविड वार्नर ने अच्छी बैटिंग की है। अदरवाइज इनके लिए मुश्किल हो जाती है। लोकल प्लेयर्स इनके इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें तो नियाज़ी नहीं रन कर रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं। पर खुशदिल शाह इज समवन जिस पे परफॉर्म है। बॉलिंग में भी आप देखें, अगर आप चाहेंगे, क्योंकि केन विलियमसन की बड़ी फ्रेश लुक पिक्चर्स भी आ गई हैं, वन ऑफ द स्टार्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ, फैबुलस 10-12 साल से रहे हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात तो होती है कि ऐसे प्लेयर को आप रिस्पेक्ट भी देते हो, उसको आप खिलाते हो। टिम साइफर्ड भी रन नहीं कर रहे, तो शायद कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी बनाई। काफी वीक लगते हैं, बिकॉज उन्होंने पिछले सीजन में भी 20-30 वाले रन ही आते हैं उनके, जल्दी करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके पास विंस और वार्नर अगर ओपनिंग कर सकते हैं, और आपके पास बेंच पे कोई ऐसा लोकल कीपर है जो मैनेज कर सकता है, तो आप जो है वो चांस ले सकते हैं। साइफर्ड को बिठा के आप इनको इन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट हो जाएगी इनकी टीम अगर केन विलियमसन टीम में आ जाते हैं। केन विलियमसन आ जाते हैं, क्योंकि एक अगेन जब इतने बड़ा खिलाड़ी होता है, इतना बड़ा नाम होता है, परफॉर्मेंसेज होती हैं। अभी भी वो खेल रहे हैं, अभी रिसेंटली वो आपको चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए दिखाई दिए। दूसरा अगर हम बात करते हैं कराची की बॉलिंग की, अगेन मैं चाहूँगा स्क्वाड ज़रा सामने आ जाए। तो लाहौर की देखते हुए फैसल, हमें ये तो अंदाज़ा हो गया कि कल आपने देखा कि चौवन से भी बाबर नेवर कराए, हुसैन तलत से कराए, कल वो साइम को नहीं लेकर आया। तो क्लियरली कप्तानों को कुछ नज़र आ रहा है इस विकेट पर कि यहाँ थोड़ा सा गेंद जो है वो तो सिर्फ पेसर्स के लिए लिटरली ग्रीन विकेट था, और उसमें हमने देखा फिर लाहौर की भी ये हिकमत अमली रही, वो भी ज़्यादातर अपने फास्ट बॉलर पे निसार कर रहे थे। अब इनकी अगर फास्ट बॉलिंग हम देखें तो इनके पास डेफिनेटली आमिर जमाल, मीर हमजा हैं, हसन अली बड़ी अच्छी फॉर्म में है। कोई और इंडक्शन ये कर सकते हैं इस विकेट को देखते हुए आपके ख्याल में? शायद जो फवाद को खिलाया था वो एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोस्पेक्ट लगे थे। मुझे लगता है कि इस विकेट पर अली रज़ा की तरह आप उनको बैक करें। बिल्कुल सही बात है, अगर आप फवाद को टीम में ला सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप किसकी जगह लाएंगे, बिकॉज आपके पास स्पिनर में देखें, आपके पास सिर्फ खुशदिल शाह हैं और आपके पास नबी हैं। या तो फिर आप नबी को बिठा के विलियमसन को लाते हैं, फिर नीचे जगह बनती है। उस तरह करके मुझे लगता है कि अगर कल जैसी पिच होती है, अगर ये ग्रीन टॉप विकेट होती है, तो फवाद जो है वो हिट द डेक हार्ड वाला बॉलर है, अलजारी जोसेफ टाइप के बॉलर है, जो कमर लगाते हैं बॉल पे, अच्छे साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और दूसरी तरफ बात करते थे आप कोयटा ग्लैडिएटर्स, इट लुक्स के बहुत दिनों पहले वो खेले थे, बट जरा सा उनको रीकैप करते हैं। डोंट फॉरगेट कि उस्मान तारिक अब उनके लिए अवेलेबल नहीं है, खिला तो सकते हैं, लेकिन खबरें कुछ ये आई हैं कि उनका पहले टेस्ट करवाया जाएगा ना। सऊद शकील एज अ ओपनर एंड कैप्टन, और उसके बाद अगर हम देखें तो इनकी टीम के मिक्स रिजल्ट हैं, 3 में से 1 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं। बट आमिर, इसी तरह इनकी बॉलिंग में अगर आप बात करते हैं, बहुत सारे इनके ऑप्शन, अली माजिद को उन्होंने खिलाया था। काइल जेमिसन आई थिंक इज़ वन ऑफ द बॉलर जिनको लाहौर में कोयटा ज़रूर खिलाना चाहेगा स्क्वाड में रखते हुए। बट ओवरऑल आप कैसे देखते हैं कराची के चैलेंज को व्हेन दे आर प्लेइंग इन कोयटा? क्योंकि हमने थोड़ी सी ये बात की है कि इस टीम पे भी सवाल उठ जाते हैं, जैसे आसिफ अली ओपन कर रहे हैं तो यहाँ सऊद शकील भाई क्यों ओपन कर रहे हैं? क्या कोई और प्लेयर नहीं है सऊद शकील के नीचे नहीं खेल सकते? तो सम थिंकिंग टू डू। हाँ, ये तो है। देखिए हमें दिखा है कि सऊद शकील स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन देखिए इस बेंच में कौन कौन बैठा हुआ है? अभी दानिश अजीज बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं जिनको आप ले सकते हैं, बिकॉज वो बॉलिंग भी करा लेते हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर भी हैं। अगर शोएब मलिक को आपको बिठाना है तो मुझे लगता है कि दानिश अजीज शुड बी इन द साइड। और आप देखें काइल जेमिसन जैसे बॉलर को बाहर नहीं बैठा सकते आपको, जब आपकी इस विकेट पे तो जबरदस्त बॉलर है, टू बी इन द टीम, सो दे हैव टू फाइंड अ वे। अच्छा, खुर्रम शहजाद इज समवन जिनको मुझे याद है कि पेशावर ज़ल्मी ने चंद मैचेस में लाहौर में खिलाया था, फिर वो टेस्ट मैचेस में खेलते हैं। आई थिंक ही इज अ वेरी ये पिछले साल कराची में थे। हाँ, मुझे याद करना पड़ेगा। अच्छा खेला। पाकिस्तान के टेस्ट टीम के मेन बॉलर है सर साउथ अफ्रीका में। यस,
बट शायद कॉम्बिनेशन में आप आजकल ये भी प्रॉब्लम है ना कि फैसल जो ऑलराउंडर्स आपको फिर इंडक्ट करने पड़ते हैं, बट खुर्रम शहजाद आई थिंक समवन जिसको लाहौर के विकेट पर शायद आप जो है वो और देखिए वो आपको एक लोकल प्लेयर का ऑप्शन दे देता है, आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स को उठाने का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, वो विंडो मिल जाती है। अगर आपके पास देखिए आपके अटैक में मोहम्मद आमिर होते हैं और शहजाद होते हैं और जेमिसन होते हैं, तो आपका पेस अटैक पूरा हो जाता है। और अबरार आपके पास एक बहुत अच्छा स्पिनर, बिल्कुल। तो आपकी बॉलिंग अटैक देखें, पेशावर कल क्यों जीता है, उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। टूर्नामेंट आप उस वक्त जीतते हैं जब आपकी बॉलिंग 5 आपके पक्के आपके पास हो और अबरार के होते हुए यू हैव अ गुड स्पिन अटैक्स वेल। मेरे ख्याल में दानिश अजीज और शहजाद के टीम एक बड़ा नाम जिन्होंने ज्वाइन कर लिया कि आज दो हमें ऐसे स्टार देखने को मिल सकते हैं न्यूजीलैंड के जो अभी तक नहीं खेले। मार्क चैपमैन आल्सो ज्वाइन कोयटा ग्लैडिएटर्स, अब तक नहीं खेले और वो अगर खेलते हैं तो रायली रोसो वो रोल प्ले नहीं कर रहे जो उनको एक्सपेक्ट कर रहा था कोयटा ग्लैडिएटर। पता नहीं वो मुल्तान पे जब तक थे परफॉर्म कर रहे थे, कोयटा में आके उनको क्या हो गया। बट आई एम श्योर मार्क चैपमैन की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज है, कुछ हमारे खिलाफ बहुत रन किए हैं तो हमारी यादाश्तों में मौजूद हैं, तो कोयटा ग्लैडिएटर शायद उनको जरूर खिलाना चाहिए। They should take a chance. I mean, इनके 3 मैचेस हुए हैं और देखें ये They still have time. हाँ, you can बेंच अ बिग प्लेयर ऑल्सो। मतलब ये लीग है, इसमें कोई ये नहीं है कि केन विलियमसन बैठा है या डेविड वार्नर बैठा है। हम पड़ोसी मुल्कों की और बाकी लीग्स में भी देखते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे होते हैं, पूरा सीजन बैठे होते हैं। तो यू हैव टू लुक एट द कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम। लोकल प्लेयर में हम कह रहे हैं कि 2 अच्छे प्लेयर हैं जो आपके बेंच पे बैठे हैं, टेक देम इन द टीम। अभी ही चांस है इनके पास, देखें अगले 1-2 मैचेस में इनको जीतना स्टार्ट करना है। ठीक है। सो आई एम श्योर, आई बिलीव दैट कोयटा इज गोइंग टू गो विद लॉट ऑफ चेंजेस इन टुडेज गेम। बिल्कुल ये करेंगे तो मुझे लगता है, जैसे हमें याद है पेशावर ज़ल्मी पे मेहर फैसल यही बात करते थे कि उनको अपनी बॉलिंग को बेहतर बनाना पड़ेगा विद गुड सिलेक्शन डिसीजन, तो उन्होंने किया। अब कोयटा और कराची की बारी है कि वो क्या करते हैं, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो लीग के अभी तक जो टॉप परफॉर्मर्स हैं और कुछ पॉइंट टेबल पर दोबारा नजर डालेंगे कि क्या सिचुएशन आगे जाके जब बन रही है। कल भी बड़ा ज़बरदस्त मैच है, उस पर बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। और आज का मैच तो बड़ा ज़बरदस्त है, पर हम कल के मैच के बारे में आपको बता दें कि आप ये ना सोच रहे हो कि कल का मैच का क्या होगा। तो जनाब कल है कलंदर्स वर्सेस सुल्तान्स। मुल्तान के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं, उसकी वजह आपको पॉइंट टेबल में नजर आ जाएगी कि 5 में से 4 मैचेस हारे हुए हैं। और फैसल कल के मैच का मैं जिक्र इसलिए भी से कर रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान को जो कर रहे हैं आज ही कर रहे हैं। सोच लें क्या प्लानिंग करनी है, क्या करना है, चूँकि अगर 6 में से 5 मैच वो हार जाते हैं दैन वो तो अपने हाथ से उनकी बात निकल जाएगी ना, फिर तो अगर मगर पे वो डिपेंड करेंगे। सो मस्ट विन मैच कमिंग अप। सुल्तान अभी लाहौर को हरा के बैठा हुआ है। हाँ। और अभी रिसेंटली हरा है, बिल्कुल एक ही मैच जीते उनके घर में आए हैं। और लाहौर जितना ओवर कॉन्फिडेंट चल रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी एक स्ट्रीक ऑफ लॉसेस स्टार्ट हो गई है उनकी लाहौर की, तो लाहौर को भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, लाहौर और मुल्तान दोनों के कोई प्लेयर जो है यहाँ में दिखाई नहीं देते, बट मुल्तान के उस्मान खान है, लाहौर के नहीं है। वहाँ उस्मान भी मौजूद है, बस साहिबजादा फरहान, कॉलन मुनरो, उस्मान खान, देन मोहम्मद हारिस अब तो जो है 193 रन कर चुके हैं, जो आई थिंक उनकी टीम के लिए बड़े अच्छे हैं। सो लाहौर कलंदर्स का बैटर यहाँ ना होना मीन्स कि वहाँ फ़खर जमान अभी तक तो यहाँ उनको कहीं ना कहीं दिखना चाहिए था। अब आप एक बात सोचें कि इस्लामाबाद के 2 प्लेयर्स हैं टॉप 5 में और मुल्तान के 2 प्लेयर्स हैं टॉप 5 में, उसके बावजूद भी मुल्तान बॉटम पे है और इस्लामाबाद टॉप पे है। सो दिस ऑल्सो टेल्स यू इट्स अ टीम गेम। मुल्तान की तरफ से बाकी प्लेयर्स ने बहुत बुरा खेला है, बिल्कुल सही है, बारिंग दीज 2 प्लेयर्स रिजवान एंड उस्मान, तो ये भी चीज़ है। ये विकेट टेकर थी जनाब। और आप देख सकते हैं कि सरप्राइज जेसन होल्डर इज हियर। हसन अली की आज परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। शादाब खान इज डूइंग वेल, इसी तरह रिशद हुसैन है, शाहीन शाह अफरीदी की 8 विकेटें जरूर है। बट अगर हम बात करते हैं हसन अली को इससे एंगेज करते हैं आज के मैच में, लीडर ऑफ द अटैक बन के दिखाया है। अब कुछ उनको प्रूव करना है, जब एक प्लेयर बिलोंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट वहाँ रैंकिंग में रहा हो, उतने अरसे से बाहर हो, उसकी हमेशा एक जस्तजू तो रहती है मैंने PSL में सिर्फ खेलना नहीं है, मुझे आना है टीम में, बिकॉज उसको अपना वक्त याद आता है। तो मुझे लगता है कि हसन अली की ये जो इंस्पिरेशन है, डेविड वार्नर अगर उनसे और अच्छा काम ले सकते हैं और केन विलियमसन टीम में आ रहे हैं, कराची आई स्टिल बिलीव दे हैव अ वेरी वेरी गुड साइड बिकॉज मैच विनर्स मौजूद हैं, बट उनको डिलीवर अप करना है अपने घर से बाहर। देखिए हसन अली इसमें तो कोई शक नहीं अब तक अच्छा खेले हैं, लेकिन अब देखिए अब बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है। अब हसन अली जैसे या बाबर जैसे या इन सब प्लेयर से आप ये लीग के शुरू की परफॉर्मेंस से काफी नहीं है, दे हैव टू मेक देयर टीम्स विन द टूर्नामेंट। अभी आप हसन अली से ये एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक, चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाला बॉलर है, बिल्कुल अगर उसको कमबैक मारना है तो वो बड़ा कमबैक मारेगा, वो नॉकआउट में फाइनल में अच्छा खेलेगा। ये तो उसके लिए एक, जैसे आपको याद है इमाद वसीम ने लास्ट ईयर जी अर्न की थी अपनी पोजीशन जब वो वर्ल्ड T20 में आए थे, चाहे वो अजीब तरीके से आए थे डायरेक्ट स्क्वाड में, लेकिन परफॉर्म करके आए, वजह से टीम उनकी परफॉर्म करे थे। और इवन
मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस भी उस पर बेहतर थी। और देखें हमने इमाद वसीम बॉलिंग ऑलराउंडर है, हम सबको पता है, वो बैटिंग में कोई सेंचुरी मारने वाला प्लेयर नहीं है। उसकी वजह से, उसकी बैटिंग की वजह से हम इंडिया से 4 मैच ओवर हारे पूरे थे। होते हैं। लेकिन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट के बाबर नहीं करेंगे, सब नहीं करेंगे और इमाद वसीम आपको रन करा के दे देगा, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी गलत बिल्ड हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। पॉइंट्स टेबल पे जनाब हम दोबारा इसलिए आ रहे हैं कि आज जो मैच है कराची कोयटा का, इसमें मैं कुछ फैसला आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कौन से कॉन्टेस्ट विद इन कॉन्टेस्ट, जैसे कि मोहम्मद आमिर वर्सेस डेविड वार्नर, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आमिर में एक चीज़ है कि जब कोई बहुत बड़ा बैट्समैन आता है वो अपना गेम भी रेस करते हैं। हमने देखा बाबर को उन्होंने आउट किया, इसी तरह उन्होंने वन ऑफ द मैच में एक और बैट्समैन को भी आउट किया था। आमिर को अपना गेम रेस करने की जरूरत है, जिस तरह उनको सैम बिलिंग्स ने मारा है, जिस तरह इंटरनेशनल बहुत अच्छा कर रहे हैं फैसल। वो पुराने बॉल पर डेथ ओवर में जो कोयटा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है वो डेथ बॉलिंग ही है, और उस्मान तारिक भी फिर चले गए, तो उनको एडजस्ट करना है। बट आप कौन सा कॉन्टेस्ट और एंटिसिपेट करें आज मैच में, जो आपको लगता है कि जैसे ये डेविड वार्नर वर्सेस सऊद शकील? मुझे लगता है सबसे बड़ा तो यही होगा कि क्योंकि आमिर जो है वो एक अलग उनका एक कंपैटिटर एक्चुअली, हाँ उस तरह का दिखता है। लेकिन अगर आप देखें पूरी साइड ही जो है कराची की बड़ी इंटरेस्टिंग साइड है। हसन अली जो है या आपके जो ये और हमजा है, मीर हमजा, ये वो बॉलर्स हैं जो लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कराने वाले और सही जगह बॉलिंग कराने वाले, लेकिन वो आमिर की तरह इतने अग्रेसिव नहीं है। सही, चलें जी, क्विक प्रेडिक्शन फॉर द टुडेस मैच कराची और कोयटा। हाँ, मुझे लगता है कराची शुड विन इट बिकॉज दे हैव प्लेड मोर मैचेस, दे आर अ सटल साइड। मुझे लगता है कि कराची के चांसेस ज्यादा है। मैं भी कराची के साथ ही जाऊंगा बिकॉज आज मेरे फेवरेट केन विलियमसन और डेविड वार्नर पहले मौजूद है, तो ब्रांड पावर नजर आ रही है, इसके अंदर एक बड़े नाम उनके पास मौजूद है, बट परफॉर्म करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया फैसल आपके एनालिसिस का। उम्मीद करते हैं कि अच्छा पीएसएल का आज भी हमें मैच देखने को मिलेगा। कल कलंदर सुल्तान का एक बहुत खतरनाक मैच है मुल्तान सुल्तान के लिए, क्योंकि कल का मैच अगर वो हारते हैं मोहम्मद रिजवान और उनकी टीम के लिए अब बहुत क्रूशियल 24 आवर्स हैं, तो फिर टूर्नामेंट से बाहर होने के इम्कान बढ़ जाएंगे। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।